किन कारणों से जेल के अंदर हो गए सबको मालूम है। जो छूट करके भी आ रहे हैं तो न्यायालय में छूट के आ रहे हैं, उनको अंतरिम जमानत मिली है, वो दोष मुक्त अभी नहीं हुए। अब उनको खुशी हो रही है, खुश होना भी चाहिए कि भाई उनको जो जिनको नेता मानते हैं, भले वो भ्रष्टाचारी हो या भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हो, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने से अपने को भगत सिंह से तुलना कर लेते हैं। किन कारणों से जेल के अंदर हो गए ये तो आपको मालूम है, सबको मालूम है। न्यायालय ने उनको जेल के अंदर, और आज वो छूट करके भी आ रहे हैं तो न्यायालय में छूट के आ रहे हैं, उनको अंतरिम जमानत मिली है, वो दोष मुक्त अभी नहीं हुए, उनको अभी चलेगा। जो कानून प्रक्रिया है, जो एक आम नागरिक का भी जो कानूनन अधिकार है, वही उनको भी अधिकार है। कोई विशिष्ट या कोई विशेष नहीं, और किसी को विशेष जो है वो ये भी नहीं दिया है संविधान ने, किसी को मतलब विशेष दर्जा या विशेष सुविधा ही नहीं दी है। ये तो कानूनन प्रक्रिया में है। अब उनको खुशी हो रही है, खुश होना भी चाहिए कि भाई उनको जो जिनको नेता मानते हैं, भले वो भ्रष्टाचारी हो या भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हो, लेकिन उनको नेता मानते हैं तो बाहर आ रहे हैं तो उनको कर रहे हैं। तो यहाँ तो लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने से अपने को भगत सिंह से तुलना कर लेते हैं। तो भाई ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, संविधान में आपको स्वतंत्रता दिया है। जो इस देश में शासन व्यवस्था में मोदी जी शासन चलाने के बाद जो उनको तानाशाह कहता है, उसके बाद भी स्वतंत्र होकर के कहता है, फिर भी मोदी जी तानाशाह होते हैं। वो भूल जाते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने जब तानाशाही रूप दिखाया तो ना प्रेस स्वतंत्र बचा, ना कोई ऐसा आवाज स्वतंत्र बचा, सभी को जेल के अंदर डाल दिया था। आज वही लोग जो 1975 में संविधान की धज्जियां उड़ा करके लोकतंत्र को खत्म करके इस देश में कलंक और एक काला अध्याय लिखा, आज वही लोग देश में संविधान की कॉपियां लेकर के, प्रतियां लेकर के अपने को है जो सबसे बड़ा हित धारक घोषित कर रहे हैं। तो ये वही होता है कि भाई लोग जो है हजार चूहे खा करके बिल्ली जब हज पे जाती है, तो इस तरह के जो जुमले हैं उन पे सटीक बैठता है। देखो, हम लोगों ने हमेशा स्वागत किया है। हम लोगों ने कहा है कि न्यायालय जो भी करता है वो गुण दोषों को जांच करके करता है। हम लोग वो देश के न्यायपालिक व्यवस्था पे 100% 100% भरोसा है, हम उनका सम्मान करते हैं। उनको जेल में रखने का भी निर्णय न्यायालय का था, माननीय न्यायालय का था। वहां से जेल से जमानत देने का भी जो है वो माननीय न्यायालय का है। हम दोनों ही का स्वागत करते हैं। दुख तब होता है जब विपक्ष के लोग जब जेल जाते हैं तो कहते हैं कि भाई मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाल दिया, और जब छूट करके आते हैं तो अपने ट्विटर के हैशटैग में सत्यमेव जयते का हैशटैग लगाते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है, ये दोहरा चरित्र को उनसे बाहर निकलना चाहिए। और न्यायालय है, वो सभी को भारतीय संविधान के अंदर अगर आपको विश्वास है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका 3 मजबूत स्तंभ है, जिसमें न्यायपालिका का अपना एक काम है जो बड़े ईमानदारी के साथ करते हैं। इसको हमको स्वीकार करना चाहिए। जो भी निकले उनके परिवार के लोग ही है ना, परिवार के लोग हैं। देखिए, बड़ा चेहरा तो आप लोग बना रहे हैं। बीजेपी के लिए चैलेंजिंग हमारे लिए ये कहना है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए मेहनत कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और इस चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में हमने 80 लाख वोटर से का मत पाया है। अपेक्षाकृत जो इंडिया अलायंस है उसको 65 लाख ही वोट मिले। तो कुल मिलाकर के राज्य की जनता का इस सरकार के प्रति जो आक्रोश है, इस सरकार के प्रति जो उसका असंतोष है, वो लोकसभा के चुनाव में मतदाताओं ने दिखाया है। इस बार के विधानसभा में भ्रष्टाचार हो, चाहे तुष्टीकरण की राजनीति हो, चाहे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, या बेरोजगार युवकों का 5 लाख रोजगार देने का वायदा, उनके जेल में रहने से शायद ये वायदा लोगों को उतना ध्यान पे नहीं आता। अब आएंगे तो लोग पूछेंगे उनसे, जब भी 5 लाख नौकरियां हर वर्ष देने का वायदा तो आपने किया था, 5,000 7,000 जो बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा आपने किया था। खबर स्तंभ।